बूथ लेवल तक हमारा संगठन जो है वो गठित है। पिछले दिनों नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन थी। कोई भी ऐसा कारण न बजे जहां पार्टी का एजेंडा। श्रीमान बालभूषण जी, आप जम्मू जिला के जिला चेयरमैन भी हैं। हमारे चारों महामंत्री संजीता डोगरा जी, बलदेव जी, गोपाल जी, अनवर खान जी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी ने उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इरिटेट कर दिया है। पहले टेन्योर में लगा था कि उमर अब्दुल्ला साहब कोई अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा सा उनको लोगों को लगा बड़े काबिल है, लेकिन उनकी काबिलियत अब नज़र आ रही है। सिर्फ ट्वीट करना, कॉफ़ी बनाना, घूमना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, इसके अतिरिक्त आप मुझे बताओ उनकी काबिलियत तब रिफ्लेक्ट होती जब लोगों के काम का समाधान वो करते। कहीं पे वो काम का समाधान करते हुए नहीं दिख रहे। अब कहते हैं ज़मीन वापस दीजिए। आपके वालदेन की प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर की सरकार, ये ज़मीन महाराजा हरि सिंह की थी, और महाराजा हरि सिंह जो यहाँ के महाराजा भी रहे हैं, उन्होंने तो कभी ज़मीन आपसे वापस नहीं मांगी। उन्होंने तो कभी ज़मीन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से वापस नहीं मांगी। तुम कब से जागीरदार बन गए इस ज़मीन के? आपको तो केवल चीफ मिनिस्टर बनाया था लोगों के समस्याएं समाधान करने के लिए। ये अगर देखा जाए तो महाराजा की ये प्रॉपर्टी थी कभी है, क्योंकि हम जन सेवा को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। लोगों की सर्विस में ही हम अपनी इम्पोर्टेंस मानते हैं, लोगों की इम्पोर्टेंस मानते हैं। इसलिए क्योंकि बीजेपी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, राउंड द क्लॉक लोगों के बीच में ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी है, और रोज़ाना हमें रिव्यू लेना पड़ता है हम कहाँ पे हैं, हमें और क्या करना है, लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो आज स्टेट ऑफिस बीयर्स जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेज और को इंचार्जेज हैं, जिन्हें हम ज़िला प्रभारी और सह प्रभारी कहते हैं, इनको लेके एक मैराथन मीटिंग होगी। हमारा इस वक्त पार्टी का काम किस लेवल पे है, हमने कितना और बढ़ाना है, कैसे करना है, और जो पार्टी के प्रोग्राम्स हैं, जैसे 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हमारा आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान है, जो देश में बनता है, जो लोकल में बनता है, उसको प्रमोट करें, उसके लिए हम वोकल हो जाएं। और 25 तारीख को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उसे हम गुड गवर्नेंस, उसे हम सुशासन दिवस के नाम से मनाते हैं। उसके बाद तुरंत हमारा 28 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है, लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ। इसलिए इन 3 कार्यक्रमों को लेके भी हम डिस्कस करेंगे, और रूटीन जो वर्किंग है पार्टी की उस पर डिस्कशन होगी। सर, दूसरी तरफ हम सुनील सर, आप दिल्ली गए हुए थे, जेपी नड्डा सर से मिले, तो क्या बातचीत ऐसी हुई कि जो श्राइन बोर्ड के जो यहाँ पे सीट्स को लेकर मसला यहाँ पे गरमाया हुआ है? मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूँ। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का आदर करती है। भारतीय जनता पार्टी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा पे विश्वास करती है, और माता वैष्णो देवी का स्थान बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थान है। वहाँ पे किसी अन्य धर्म के व्यक्ति जिसका अपना खान पान, अपनी वेशभूषा, अपना पहनावा, अपनी पूजा पद्धति हो, अगर उससे कोई क्लेश हो तो उससे बेटर है उससे पहले उसका समाधान निकालना। हमने गुहार यहाँ पे भी लगाई है सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, और हमें लगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से भी हम इस गंभीरता से अवगत कराएं। हमने कराया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसका समाधान निकाला। ये चूक हो गई तो ये पहले भी सुधारी जा सकती थी, जिस तरह से जब बवाल उठा है। इसमें प्रशासनिक कहाँ पे कोई फॉल्ट है वो लोग देखें। हम उस चूक में तो नहीं जाएंगे। हम स्पष्ट कहेंगे कि ये जो इशू हुआ है ये शुद्ध रूप से एक धार्मिक स्थान है। इस धार्मिक स्थान की आस्था को भंग नहीं किया जा सकता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। उस श्रद्धा का अपना स्थान है, इसलिए श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए इन जो एडमिशन्स हुई है इनको वो कैंसिल करें, इनको वो रद्द करें, कॉलेज को बंद करें, वो उन तक है। दैट इज़ अप टू प्रशासन या गवर्नमेंट, वो डिसाइड करें। लेकिन हम इस पवित्र स्थान की आस्था को भंग नहीं करें। थैंक यू सर।